ईरान ने इजराइल पर भी जवाबी हमला किया। ईरान तेल अवीव को टारगेट करके लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर बमों का वॉरहेड है। तेल अवीव पर अब तक ईरान की तरफ से 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इनमें से आधे से ज्यादा क्लस्टर वॉरहेड वाली थी, जिसकी वजह से शहर में भारी तबाही हुई है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इसकी वजह से तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर है। एक बड़े इलाके में ये वॉरहेड जब अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो ये खुल जाता है। इसमें से दर्जनों बम जो हैं वो अपनी अपनी मोटर के जरिए अलग अलग लक्ष्यों को भेदते हैं। तेल अवीव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भारी नुकसान की खबर है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर हैं। राजधानी तेहरान में मौजूदा सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई का समर्थन करके अमेरिका और इजराइल को जवाब देने की मांग भी कर रहे हैं। एकजुटता का ऐलान, देश की सरकार के साथ आवाम खड़ी है। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब तेहरान के आसमानों पर इजराइल और अमेरिकी सेना के जेट्स का कब्जा है। लगातार बमबारी हो रही है। हमने कुद्स डे के मौके पर ईरानी राष्ट्रपति को तेहरान के सड़कों पर देखा। वहाँ के सुरक्षा काउंसिल के जो प्रमुख हैं अली लारीजानी, वो भी सड़कों पर थे। अली रजा हरफी, वो भी सड़कों पर थे। तमाम विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हमने सड़कों पर मार्च करते देखा। पूरी लीडरशिप सड़कों पर, आवाम सड़कों पर। और उसी बीच हवाई हमले भी हुए, जिसमें एक महिला की जान भी गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को अमेरिका अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश में लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। इसके लिए ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी अभियान में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने दावा किया है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी ड्रोन और समुद्री माइंस और छोटी दूरी की मिसाइलों से खतरा पैदा कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब इस जंग में दूसरे देशों को भी शामिल करने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन पर चलाया ब्रह्मास्त्र। ट्रंप का प्लान बी, ईरान के तेल पर कब्जे की तैयारी। अब मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज पर कब्जे की शुरू हुई जंग। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। इजरायली मिसाइलें ईरान के आसमान को धुआं धुआं कर रही हैं। तो जवाब में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही मचा रही है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को सबसे गहरी और सबसे बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी कर ली है। साथ ही ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की युद्ध खत्म करने के लिए शुरू की जाने वाली कूटनीतिक बातचीत की कोशिशों को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप का ध्यान युद्ध रोकने पर नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने पर है। We are in a position of dominance that nobody's ever seen before, and whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their navy is gone, their air force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले बंद नहीं होते तब तक ईरान किसी भी तरह के सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले ओमान के जरिए बातचीत कराने की कोशिश हुई थी, जिसमें ईरान के अधिकारी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते थे, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। लड़ाई का अंत हमारे हाथ में है। हम युद्ध खत्म करने पर तभी विचार करेंगे जब पहले हमें अमेरिका से सभी नुकसानों का पूरा मुआवजा मिले और दूसरा हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिले, जो फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए दूसरी शर्त फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना प्लान बी भी एक्टिव कर दिया है। ट्रंप एक तरफ ईरान को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उनकी नजर ईरान के तेल और होर्मुज स्ट्रेट पर है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले देशों को इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने में सहयोग करना चाहिए और प्रभावित देशों को क्षेत्र में अपने जहाज भेजने चाहिए। हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी ड्रोन, समुद्री माइंस या छोटी दूरी की मिसाइलों से खतरा पैदा कर सकता है।